देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 1934 से लेकर यानी कि पूरा संविधान बनने तक का इतिहास। आखिर बीच-बीच में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या परेशानियां आई संविधान बनने में, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें 1934 में, कब का बात कर रहे हैं? 1934 का। साल 1934 था। इस समय एक वामपंथी नेता थे। वामपंथी नेता का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे, छोटे पार्टी के एक नेता थे, जिनका नाम क्या था? एम एन रॉय। क्या नाम था उनका? एम एन रॉय। तो 1934 में वामपंथी नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम क्या था? एम एन रॉय। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के पास जाते हैं और कहते हैं कि संविधान बनाइए, हमारे भारत का क्या करिए? एक संविधान बनाइए। तो क्वेश्चन पूछेगा या फिर कोई भी पूछेगा अगर कि भारत का संविधान बनाने की सबसे पहले प्रस्ताव बात किसने की? तो एम एन रॉय। एम एन रॉय कौन थे? किस पार्टी से थे? कम्युनिस्ट पार्टी से थे। कम्युनिस्ट पार्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? वामपंथी नेता। अब ध्यान से समझिएगा, 1934 के बाद इनकी बातों को उतना अंग्रेजों ने नहीं लिया। सोचा कि चलो छोटे पार्टी के, इनकी क्या बात को उतना लेना है, हार्डली। 1935 में आईएनसी को लगा कि हाँ, संविधान बनना बहुत जरूरी है। अगर संविधान नहीं रहेगा, हमारा देश आजाद भी हो जाएगा, तो फिर क्या भरोसा कि आगे चलकर फिर कोई आ गया, फिर वो बोला कि हम यहाँ पर राज करेंगे। तो एक संविधान होना चाहिए। तो आईएनसी वालों ने, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय एक ही पार्टी थी, सारे नेता जो थे इसी पार्टी में थे, आईएनसी में ही थे। आईएनसी ने ब्रिटिशर से कहा कि संविधान बनाइए। एक ऑफिशियली लेटर लिखा। क्या लिखा? ऑफिशियली एक लेटर लिखा और कहा कि हमारा जो संविधान है ये बनना चाहिए। किससे कहा? ब्रिटिशर से कहा। अब ध्यान से समझिएगा, 1935 के बाद 1938 में सोचिए कितने साल का डिफरेंस है? 3 साल। अंग्रेजों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब इन लोगों ने सोचा, आईएनसी वालों ने, आईएनसी का मतलब कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, याद रखिएगा, उस समय सिर्फ एक ही पार्टी था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी में सारे नेता आते थे। अब आईएनसी वालों को लगा कि ये लोग बनाने वाले नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, साथ नहीं देने वाले। हम एक काम करते हैं, हम लोग अपने में ही मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ये बात किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि छोड़ो, नहीं बना रहे हैं, क्या फायदा, हम लोग अपना संविधान बनाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जितने भी हम लोग क्या करेंगे, असेंबली बनाएंगे, एक असेंबली बनाएंगे। इस असेंबली में, ये दिखा है असेंबली, इस असेंबली में टोटल इसमें लोग रहेंगे और उनसे पूछ कर बना लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे रहेगा, क्या रहेगा। इसी में से किसी ने कहा कि ऐसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, इतना आबादी है देश में, कैसे पता चलेगा कि कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे। सब इसमें बोलेगा कि हम भी योग्य हैं, हमको क्यों नहीं तुम बुलाया। कुछ लोग बोलेंगे कि हमको क्यों नहीं बुलाया। इससे ये समझ में आया कि इतने सारे लोगों में से चुनाव होगा कैसे। इसी में से एक ने कहा कि सारे लोगों को इलेक्टेड पीपल कर दिया जाए, यानी कि इलेक्टेड पीपल्स आएंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? इलेक्टेड पीपल्स। कहने का मतलब है वयस्क मताधिकार, मतलब लोग चुन कर आएंगे। क्या करेंगे? चुन कर आएंगे। अब चुना कैसे जाएगा, ये भी एक सवाल था। इतना सारा है, कैसे चुनेंगे? तो तय ये हुआ कि 10 लाख लोगों पर, 10 लाख लोगों पर एक सीट। कितने लाख लोगों पर? 10 लाख लोगों पर एक सीट। चलो ठीक है, ये सब भी बात हो ही रहा था, ऐसा बात हो रहा था। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, अब अंग्रेजों को सैनिक की जरूरत थी। जब तक इनके पास सैनिक अपना था, यूज किया। अब इंडियन आर्मी की जरूरत थी इनको। अब ये सोचे कि इतना दिन से इन लोग बोल रहा है, ये 34 से लेकर 38 आ गया, इतने दिन से बोल रहा है कि संविधान बना दो, संविधान बना दो, हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चलो लालच देते हैं कि संविधान हम बना देंगे, ठीक है। आते हैं 1942 में। 1942 से पहले ही होता है हमारा वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब उसमें वर्ल्ड वॉर होता है, बिना पूछे आईएनसी वालों के बिना पूछे इंडियन आर्मी को उतार दिया फील्ड में लड़ने के लिए। ये एक इनका गलती था। अब क्या होता है, 1942 में क्रिप्स मिशन लाया जाता है। अंग्रेजों की तरफ से एक क्रिप्स मिशन लाते हैं अंग्रेज इंडियंस को मनाने के लिए। क्रिप्स मिशन कौन लाता है? स्टैफर्ड क्रिप्स। याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन लाने वाले कौन व्यक्ति थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन में ये था कि आप संविधान बनाना चाहते हैं, हम आपका संविधान बना देंगे, बना लो संविधान,
लेकिन लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो ब्रिटेन की रहेगी, यानी कि ब्रिटेन के पास रहेगी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आप संविधान बना लो, आपकी आर्मी हमारे कंट्रोल में रहेगी। हम जब कहेंगे, जिससे कहेंगे इससे लड़ना है चलो लड़ो, चाइना से लड़ना है चलो लड़ो, यानी कि हम जिससे बोलेंगे इंडियन आर्मी उससे लड़ेगी। संविधान बना लो, इंडियन आर्मी हमारे। इसको क्रिप्स मिशन को क्या किया गया? खारिज कर दिया गया, नहीं मंजूर नहीं है हमें। इसके बाद क्या हुआ? 1946 में कैबिनेट मिशन लाया जाता है। कैबिनेट मिशन कितने लोग लाते हैं? 3 लोग, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन टोटल कितने लोग आते हैं कैबिनेट मिशन के तहत? 3 लोग, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और कौन आता है? स्टैफर्ड क्रिप्स। अब टोटल मेंबर ये तीनों ने बोला कि ठीक है चलो संविधान तुम्हारा हम बना ही देते हैं मिलकर, ठीक है। अब टोटल जो मेंबर बैठेंगे, जो असेंबली में टोटल मेंबर बैठेंगे, वो जो टोटल मेंबर होंगे वो कितने होंगे? 389। टोटल कितने होंगे? 389। इस 389 में 296 जो है वो क्या है? ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। इसका मतलब हुआ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट, समझिए ये चीज क्या है। देखिए 296 सीट जो है, जैसे समझिए एक रूम हो गया, रूम के अंदर सीट लगा दिया गया, कुर्सी लगा दिया गया, और टोटल कुर्सी कितना लगाया गया? 389। 389 कुर्सी। अब पूरे देश में से 389 लोगों के लिए ही सीट है, इतने ही लोग आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो कैसे आएंगे? तो 10 लाख लोगों पर 1 लोग रहेंगे, ठीक है। अब 296 लोग जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र, ऐसा इलाका, ऐसा प्लेस जहां पर अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का कब्जा था। उसको क्या कह दिया गया? ब्रिटिश प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट को किसको कहा गया? जिस जगह पर भारत के अंदर ही जिस जगह पर राजा का शासन था। किसका? राजा का। उसको कहा गया देशी रियासत। क्या कहा गया? देशी रियासत। इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट से टोटल 93 आएंगे। अब इलेक्शन हुआ, 10 लाख लोगों पर 1 वोट, ऐसे इलेक्शन होने लगा। 1946 में इलेक्शन हुआ, तो जो 296 सीट था प्रिंसली स्टेट से, इसमें किसको कितना मिला? कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 मिला, और इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र 15 सीट था। उसके बाद 93 सीट में जो प्रिंसली स्टेट, इसमें इलेक्शन नहीं हुआ था। याद रखिएगा, प्रिंसली स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ था, नॉमिनेटेड थे। यानी कि राजा बोला कि मेरे चाचा का लड़का जाएगा, जाओ, मेरे मामा का लड़का जाएगा, ले जाओ। यानी कि वो लोग अपने मन से किसी को भी भेज देते। 93 टोटल भेजना था, 93 में से भी आधे से भी ज्यादा आए थे, लेकिन कम ही आए थे। 93 पूरा ये लोग नहीं आए थे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, सारा चीज हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, अब मीटिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। तो जो पहला मीटिंग होता है 9 दिसंबर 1946 को होता है। पहला मीटिंग कितनी तारीख को होता है? 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है। दूसरा जो मीटिंग होता है वो 11 दिसंबर 1946 को होता है। तीसरा मीटिंग जो होता है वो 13 दिसंबर 1946 होता है। टोटल 3 मीटिंग हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। 9, 11 और 13, 2-2 दिन का गैप था, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाता है, जो कि एक और वीडियो में आप लोगों को ये चीज समझा दी है। अब देखिए, अब इसी में कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा है, मीटिंग चल ही रहा है, मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, तब तक क्या होता है? माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान क्या था? इंडिया और पाकिस्तान का क्या बंटवारा। पहले जो थे, पहले टोटल जो सीट था 389 मेंबर थे। अब जब इंडिया मुस्लिम लीग चला गया तो कितने बचे? 299। फिर भी इन लोगों ने सोचा कि ठीक है, जिसे जाना था वो चला गया, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो जो जाना था चला जाए, अब अपना क्यों हम खराब करें। तो 299 बचे। अब इन्होंने सोचा कि हम इसी में मिलकर, इसी में बांट लेते हैं सारा काम, और बांट कर क्या करते हैं, आगे काम को बढ़ाते हैं संविधान के। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति प्रारूप समिति लाया जाता है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राय, टीटी कृष्णमाचारी। इसमें देखिए, इसमें एक मुस्लिम नाम मिला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मुस्लिम इसमें कहां से आएंगे, जबकि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का भले बंटवारा हो गया, लेकिन कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे जो
चाहते थे कि हम भारत के ही रहें, और कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे जो चाहते थे कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं। जबकि लास्ट जब संविधान लागू होने के टाइम पर भी बोला गया कि अभी भी समय है, जिसको पछतावा हो रहा है वो क्या करे, वापस आ जाए, और जिसको इसमें रहकर भी पछतावा हो रहा है वो वापस जा सकता है। जब नागरिकता का जब देने आया उसको जब बताएंगे तो उसमें समझिएगा। तो ये जो थे, जिनको रहना था इंडिया में वो रह सकते थे, और जिनको जाना था वो चले गए। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं था कि मुस्लिम्स हो तो तुम उधर जाओ, हिंदू हो तो तुम इधर ही रहो, या फिर उधर से इधर भेज दे, ऐसा कुछ नहीं था। जिसको रहना है वो रह सकता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 26 नवंबर 1949 को 284 लोगों ने मिलकर क्या किया, संविधान पे साइन किया। टोटल नंबर याद रखिएगा 284। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ, लागू नहीं हुआ था, याद रखिएगा। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तो पूछेगा संविधान बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। अब ध्यान समझिएगा, इस संविधान में क्या क्या है। तो टोटल 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में खर्च कितना आया बनाने में, खर्च तो आएगा ही, 64 लाख रुपए इसमें क्या हुआ था, खर्च हुआ था। इसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में 25 अक्टूबर 1951 से इलेक्शन शुरू हुआ, जो कि 21 फरवरी 1952 तक इलेक्शन चला था। ये हमारा पूरा संविधान शुरू से लेकर अभी तक ये बनकर तैयार हो गया। और इसी में क्या आया था, माउंटबेटन प्लान, जो कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। आई होप आप लोगों को ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा।